इट लेड टू सीरीज ऑफ वॉर इन रीजन। अब ये जो बाल्कन रीजन था, यहाँ पर बहुत सारी वॉर्स होने लगी। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया ग्रीस का बल्गेरिया के साथ भी, ग्रीस का जर्मनी के साथ भी। सो ऐसे बहुत सारे वॉर्स होने लगे एंड फाइनली इट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। सो इस तरह से ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आता है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है, द बाल्कन रीजन बिकेम द एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन। 4 मार्क्स के लिए आता है, नहीं तो 3 मार्क्स के लिए आता है, राइट। क्या क्वेश्चन आ सकता है, बाल्कन बिकेम द एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन, राइट। इस तरह से ज्यादातर टाइम क्वेश्चन आते हैं। इस बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आया था, दैट इज बाल्कन बिकेम द, बोर्ड के एग्जाम में नहीं, जो 10th की एग्जाम रहती है वगैरह, प्रीमियर एग्जाम्स वगैरह, इसमें भी ऐसी क्वेश्चन आए थे, दैट इज बाल्कन बिकेम द एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन हाउ इट बिकेम वगैरह, ये सब कुछ बताना है, इंट्रोडक्शन देना है। 3 मार्क्स के लिए होगा। सो आपको सिर्फ ये देना है कि जेलस थी इस वजह से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है, एंड उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड हुआ, ये सब कुछ बताना। बट ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है 3, 4 या 5 मार्क्स के लिए। सो आपको ये पूरा बताना है कि इंट्रोडक्शन देना है कि इट कंप्राइजेज ऑफ मींस ग्रीस, बल्गेरिया, अल्बेनिया एंड 8 अदर कंट्रीज, एंड उसके बाद इट हैज ज्योग्राफिक एंड एथनिक कंपोजिशन मींस सॉरी वेरिएशंस, राइट। ये सब कुछ आपको बताना है। सो एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे हमने इसमें क्या किया, टॉपिक में क्या किया। सो हमने पहले देखा कि नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। नेशनलिज्म हमको पता था, दैट इज कंट्री लव, राइट। दैट इज देश प्रेम होना, देश के प्रति प्राउड होना, राइट, कि हमारा देश है, इंडिपेंडेंट देश है। सो वो ग्रीस, जर्मनी वगैरह हमने देखा है, वो यूनिफिकेशन वगैरह इन सब में, ये था नेशनलिज्म का। इंपीरियलिज्म मतलब क्या है, नाउ यू हैव अ बिग पावर, राइट, यू आर बिग पावर कंट्री एंड यू वांट टू रूल ओवर लूज कंट्रीज और पुअर कंट्रीज, राइट। जो छोटी छोटी कंट्रीज है उस पर भी आपको रूल करना है। सो ये हो गया इंपीरियलिज्म की भावना। पहले नेशनलिस्ट थे, अब इंपीरियलिस्ट हो गए। पहले सिर्फ अपने कंट्री का सोच रहे थे, अब ऐसा सोचते हो कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, रिच है, पावरफुल है, कोई कोई मतलब ऐसे वांदा नहीं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, राइट। बट अब क्या हुआ, इस सोच के साथ ही वो क्या दूसरी सोच रखते हैं कि हम दूसरे कंट्रीज पे भी होल्ड रखेंगे, राइट। अब ये इंपीरियलिस्ट की भावना होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। उसके बाद हमने देखा कि जो बाल्कन एरिया था वो जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस वाला था, वो साउथ ईस्ट यूरोप में था, इट वाज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट यूरोप। उसके बाद देखा हमने कि वो कौन से कंट्रीज को कंप्राइज करता है या कौन से स्टेट्स को कंप्राइज करता था, दैट इज ग्रीस, अल्बेनिया वगैरह हमने ये डिस्कस किया। अदर 8 कंट्रीज भी, जो आप अगर आप बुक पढ़ेंगे उसमें आपको बाकी की कंट्रीज भी दिखेंगी, बाकी की 8 कंट्रीज, ये 3 कंट्रीज है यहाँ पर। एंड जो इनहेबिटेंट्स थे उन्हें स्लाव्स कहा जाता, स्लेव्स सॉरी, स्लाव्स कहा जाता था। एंड वन मोर पॉइंट, दैट इज ये जो लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कान एरिया जो था, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब क्या होने लगा, जो नेशनलिज्म की भावना थी, राइट, हाँ, जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो स्प्रेड होने लगा अमंग द बाल्कान स्टेट ऑल्सो, राइट। जैसे कि हमने ग्रीस के एग्जांपल में देखा, मैंने आपको समझाया कि ग्रीस में भी ये नेशनलिज्म आइडिया का स्प्रेड हुआ, फिर वो पोएट्स एंड आर्टिस्ट वगैरह वो सब कुछ आए। उसी प्रकार से बल्गेरिया, अल्बेनिया, देन कॉर्डिया वगैरह ये सब जो स्टेट्स थे, इन सब में भी ये नेशनलिज्म आइडिया का स्प्रेड हुआ। देन व्हाट इट लेड टू डिसइंटीग्रेशन, मतलब वो ब्रोक आउट होने लगे, ब्रेक होने लगे। मींस जो पहले एक स्टेट माना जाता था पूरे कंट्रीज का, 11 कंट्रीज का, अब वो 11 कंट्रीज अलग अलग होने लगी एंड वो इंडिपेंडेंट समझने लगे अपने आप को। और उसके लिए उन्होंने हिस्ट्री का भी यूज किया टू प्रूव दैट दे वर वंस अपॉन अ टाइम दे वर इंडिपेंडेंट। उसके बाद क्या, अभी देखिए हम बताते हैं क्या हुआ। अभी यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हमें क्या, कौन सी भावना दिखी, नेशनलिज्म की भावना, एक नेशनलिस्ट की भावना दिखी। अब यहाँ पर हमें दिखती है इंपीरियलिस्ट की भावना, इंपीरियलिज्म दिखता है, दैट इज व्हाट नाउ। अब इंडिपेंडेंट हो गए, अब इसके आगे रुक जाना चाहिए था, इंडिपेंडेंट कंट्री अपने कंट्री पे रूल करो, बट नो, उन्हें और कंट्री चाहिए थी और एरिया चाहिए था टू कंट्रोल। सो ये हो गया इंपीरियलिज्म की भावना कि तुम जेलस हो अदर कंट्रीज के, जो तुमसे बढ़ रही है, जो तुमसे कम है, एंड उस पे भी तुम कंट्रोल लेना चाहते हो अपना,
एंड उसी तरह से अपना टेरिटरी एक्सपांड करना चाहते हो और एंड अपना कंट्रोल एक्सपांड करना चाहते हो। सो ये इंपीरियलिज्म की भावना थी, ये इंपीरियलिस्ट की भावना थी। पहले नेशनलिस्ट की भावना थी जब तक इंडिपेंडेंस तक था। जब दूसरे कंट्रीज को कंट्रोल में लाने की बात की जाए तो इंपीरियलिस्ट की भावना है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो ग्रीस, बल्गेरिया, अल्बानिया था, ये स्मॉल स्मॉल जो कंट्रीज थी, इनके बीच में वॉर छिड़ने लगा, ये वॉर करने लगे। अब बड़ी कंट्रीज को भी लगा कि हमें भी बाल्कान एरिया पे, जो पूरा बाल्कान एरिया था, जो पूरे 11 कंट्रीज पे थी, उस पे कंट्रोल लेना चाहिए। तो पहले तो छोटी मोटी खेल चल रहा था, छोटा मोटा खेल चल रहा था, छोटे मोटे कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा था। अब बड़े वॉर होने लगेंगे, क्या बड़ी पावर्स आ जाएंगी, राइट, बड़ी पावर्स आने लगी। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यू मीन्स इंग्लैंड आ गया, जर्मनी आ गया, मीन्स सॉरी जर्मनी, रशिया, देन ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब कंट्रीज भी जो बिग पावर कंट्रीज थी, ये स्मॉल पावर कंट्रीज के साथ लड़ने लगी। मतलब क्या, अभी ग्रीस को बल्गेरिया, अल्बानिया, इन सब के भी साथ वॉर करना है, रशिया, जर्मनी, इन सब के भी साथ वॉर करना है। अब क्या हुआ, इसी की वजह से बहुत सारी वॉर्स होने लगी, सीरीज ऑफ वॉर टुक प्लेस एंड फाइनली इट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट, फाइनली इट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसके ऊपर एक और तरह से क्वेश्चन आता है दैट द सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट, फाइनली लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और या तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सो आपको ये पूरा बताना है। दूसरी तरफ से जो मैंने पहले बताया क्वेश्चन, ये ज्यादातर समय आता है, दैट इज the Balkan state became the area, or you can say the Balkan area became the area, or you can say Balkan was the area that became intense conflict, where it became intense conflict. So इस तरह से क्वेश्चन आता है, क्लियरली बता देता हूँ कैसा क्वेश्चन आता है, बाल्कान बिकेम द एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन, इस तरह से ज्यादातर टाइम क्वेश्चन आता है। सो इस वीडियो में हमने इतना यही देखा कि बाल्कान स्टेट क्या था, किस तरह से पहले नेशनलिस्ट की भावना थी, फिर वो इंपीरियलिस्ट में बड़ी मीन्स शिफ्ट हुआ इंपीरियलिस्ट में, इंपीरियलिस्ट एंड नेशनलिस्ट के बीच में हमने डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बिग पावर राइवलरी होने लगी, बिग पावर कंट्रीज आने लगी ओवर द स्मॉल कंट्रीज, एंड उसके बाद सीरीज ऑफ वॉर हुआ एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। सो ये सब कुछ हमने इस वीडियो में देखा, डिस्कस किया बाल्कान स्टेट क्या होता है। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपको लगा हेल्पफुल हुआ होगा ये वीडियो और आने वाले वीडियोस भी हेल्पफुल रहेंगे तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, अगर आपको लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सकती है तो शेयर माय वीडियोस एंड लाइक माय वीडियोस। ओके, सो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड share and like my videos, and thank you for watching this video, friends.